देखिए क्या हालात है। 15 से लगभग 15-16 घर जो है लगभग उनको शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत ख़तरा है इस जगह पे, देख सकते हैं। जैसे कि हमें 1:30-2 बजे खबर मिली कि आगे जो अपना एक मसू पंचायत का एक छोटा सा गांव है जिसको हम नड़ल बोलते हैं, इसकी जो ऊपर वाली ज़मीन है, जो इनके मकानों के ऊपर ज़मीन है, वो लगभग सारी खिसक गई है। और ये 13 परिवार हैं जो बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, घर से बेघर हो गए, जिनके घर के ऊपर पूरी ज़मीन जो है बिल्कुल दरार हो गए, चूर चूर हो गई है, बिल्कुल खिसक गई है। बहुत बड़ी बड़ी दरारें निकली हुई हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने SHO साहब और SDM साहब, तहसीलदार साहब, जिनकी एक पूरी टीम गई और उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करके अपने घर में, मिडिल स्कूल है वहाँ, मिडिल स्कूल में उनको वहाँ बिठाया। और उनके परिवार को मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी निवेदन है कि अगर वो जगह कम पड़ती है, हमारे पास गुलाबगढ़ में बहुत सारे मतलब सरकारी इदारे हैं। एक मेरा अपना भी बनाया हुआ है, अपना जो DDC फंड से है, मैंने एक भवन बनाया है, जिस भवन में भी वो फैमिलियाँ सेटल हो सकती हैं। अगर मिडिल स्कूल में जगह कम है तो हम वहाँ भी उनको शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरी अभी LOP साहब से बात हुई और हमारे अध्यक्ष हमारे साथ थे, अर्पण सिंह राणा जी, जिन्होंने भी कोई कसर नहीं रखी। 14 अगस्त के उस काले भयानक रात से उन्होंने भी जो चसौती में हुआ उसको तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हम सोचते हैं 20-22 दिन हो गए तो हम भूल गए, वो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं करनी है, चाहे हम रहें ना रहें। लेकिन हमारे आने वाली नस्लें भी उस भयानक दृश्य को भूल नहीं सकते हैं जो पाटन में हुआ। और जब से ये हुआ और सारी दुनिया परेशान है। मेरी एक बार फिर LOP साहब से यहाँ बात हुई, अभी फ़ोन हुआ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा जिस प्रकार की भी इनको ज़रूरत है हम उनकी पूरी मदद करेंगे। और मेरे अपने जो यहाँ अपने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं ओमनाथ जी, जो गढ़ के हैं, उनसे मेरी निवेदन है शाम को हमारे साथ और प्रधान के साथ रब्ता करें। जो भी इन लोगों की ज़रूरतें हैं उनको हम पूरे करने के लिए तैयार हैं। बाकी आप मशीनें लगी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। जी अदर भाई, थैंक यू। जो आप जानते हो, अभी DDC साहब ने अपने साक्षात्कार में कहा कि अभी हम जिस स्थान पर हैं इसको नड़ल गाँव कहते हैं। गढ़ और मसू पंचायत का छोटा सा हैमलेट है। हमको टेलीफोनिकली इंफॉर्मेशन मिली यहाँ के अपने डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भाजपा के ओमनाथ राणा जी से कि यहाँ पर नड़ल जो गांव है वो सिंक हो रहा है। मैं और DDC साहब तत्काल प्रभाव से यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर रोड भी ब्लॉक था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं। फ़िलहाल मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि अननेसेसरी बाहर नहीं निकलें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी इल्तिजा रहेगी, मेरी निवेदन रहेगी कि जो ये पोर्शन सिंक हो रहा नड़ल गांव का, इसमें जो 15-20 घर हैं, इन लोगों को सेफ प्लेस पर कहीं लिया जाए, इनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। फ़िलहाल अभी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि मिडिल स्कूल में उनको रिहाइश दी गई है। हमें और DDC साहब वहाँ पर जा रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह कर दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके लिए अपने लेवल पे खाने पीने और रहने की व्यवस्था देख रही है। अभी LOP साहब से भी हमारे DDC साहब की बातचीत हुई थी। LOP साहब ने अश्योर किया, माननीय सुनील शर्मा जी ने, कि उनकी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये परेशानी का सबब है। मेरी आसपास के तमाम जितनी भी गांव की जनता है उनसे भी मेरी निवेदन है कि इंसानी फ़राइज़ को अंजाम देते हुए, दर्शाते हुए आप भी आगे आएँ, ताकि जो विक्टिम है, फ्लड विक्टिम है और जो भी लोग परेशानी में हैं, उनकी मदद की जाए। और ऊपर वाले से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये जो प्राकृतिक प्रकोप धरती पर हो रहा है इसको शांत करें, ताकि आने वाले समय में लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, वो पटरी पर आ सके।